नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं लेन सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार के बाद यूपी की, जहां क्रूड ऑयल को लेकर के और पेट्रोलियम को लेकर के एक खुशी की बात यह है कि बिहार के बाद यूपी में भी बलिया ज़िला, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ज़िला कहते हैं, जिसे हम पहला अंग्रेज़ों से आज़ाद होने वाला ज़िला कहते हैं, आज हम उस ज़िले की बात करेंगे जो हमें खुशखबरी दे रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल की। इंटरनेशनल लेवल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल खुशी है, और इंटरनेशनल खुशी की बात करें तो बात पेट्रोलियम की है। पेट्रोलियम का जो एक संकेत मिला है वो शुभ संकेत ये है कि बलिया में भी पेट्रोलियम के कुछ संकेत मिले और ओएनजीसी लगातार उस पर काम कर रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से नाम जुड़ा है तो बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसलिए जिक्र किया जाता है क्योंकि बलिया का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बहुत अटूट नाता है। और अटूट नाता के साथ साथ इस क्रूड ऑयल में अगर बात करेंगे तो क्यों जुड़ा, उसका भी एक अपना अहम रोल है। अहम रोल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल जिस ज़मीन पर मिला है, जिसका संकेत मिला है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे की ज़मीन है। और चित्तू पांडे का तीसरी पीढ़ी जो है वो स्वामित्व के दायरे में इस समय काम कर रही है। रही बात इस क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल के जो संकेत मिले, उस क्रूड ऑयल के संकेत के आधार पर अगर देखा जाए तो 3000 मीटर नीचे खुदाई का काम जो है वो जारी है और इसको ओएनजीसी काम कर रही है। इस पर ओएनजीसी लगातार इस पर जो है एक वर्क रोल कर रही है। वो अप्रैल के लास्ट तक ये वर्क रोल फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने का नतीजा ये क्रूड ऑयल पे ये है कि आखिरी टाइम में ये पता लगेगा हमें, अप्रैल के आखिरी समय तक ये हमें जानकारी मिलेगी ओएनजीसी की तरफ से कि हमें यहाँ पर इसके ग्राउंड में कितनी दूर तक ये क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का संकेत है या भंडारण है। अगर भंडारण अच्छा खासा मिलता है तो ये और शुभ संकेत है। फ़िलहाल अभी तक के हिसाब से जितना मिला है वो शुभ संकेत बार बार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये ना के बराबर का काम नहीं है। इस पर ओएनजीसी अगर खुदाई कर रही है, ओएनजीसी के पास अगर कुछ एक आंकड़ा मिला है तो उस आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो वो इनफ है। इनफ का सेंस ये कि कुछ न कुछ भंडारण है, तभी वो संकेत 300 मीटर के नीचे की खुदाई के जो काम जारी है, 300 मीटर नीचे जो एक संकेत मिला है वहाँ तक खुदाई होगी। खुदाई होने के बाद फिर उसके आकार की जानकारी होगी कि ये कितनी दूर तक फैला है, कितने दिन तक, और इससे हम संशोधन का काम कर सकते हैं। रही बात अभी फ़िलहाल 3 साल के लिए लीज जो है वो ज़मीन पे दी गई है। 3 साल की लीज के हिसाब से 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से चित्तू पांडे के परिवार को, जो 12 बीघे का एक प्लाट है, 12 बीघे के प्लाट में वो जो पूरा काम चल रहा है, वहाँ पे जो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से, ओएनजीसी की तरफ से जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं, उस पे जो वर्क हो रहा है, उस पे खुदाई का काम जो जारी है, उसका इनका ज़मीन का जो रेट एक दिया गया है वो रेट के हिसाब से एक निर्धारित समय है। अगर लगता है ओएनजीसी को कि 3 साल के अंदर में हम ये काम पूरा कर लेंगे या भंडारण की मात्रा और लंबा है, तो उस जो है अधिग्रहण की और जो संपत्ति इनकी है उसका अधिग्रहण की सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। रही बात ये संकेत और रही बात इस अधिग्रहण की और आखिरी अप्रैल के आखिरी तक जो शुभ संकेत की, वो दिन प्रतिदिन टाइम जो है एक तरीके से हम कहें तो कम होता जा रहा है, क्योंकि ये 30 अप्रैल के पहले ही इन्हें जो है बता देना है, आखिरी डेट के पहले ही इन्हें ये जानकारी देनी पड़ेगी कि ये कितना भंडारण है और कितना इन्हें जानकारी मिली है, या फिर इन्हें और टाइम लगेगा कि एग्जैक्ट जानकारी के लिए कि स्थिति साफ़ हो रही है, कितनी हो रही है, उसके लिए इन्हें कितना टाइम और लगेगा, वो जानकारी के लिए ये 30 के पहले जो इनको टाइम दिया गया है उसमें ये अपने आप को और सुदृढ़ स्थिति में रखेंगे और साफ सही जानकारी हम तक मिल पाएगी। और इन सारी चीज़ों को लेकर के जितना भी अपडेट होगा वो अपडेट हम आप तक ओएनजीसी से रिलेटेड या फिर खदान से रिलेटेड या बलिया से लेकर यूपी में कहीं भी अगर कोई भी बड़ी जानकारी होती है वो हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम तक आपको पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।